तुम कौन हो? यह सवाल कभी तुम्हारे भीतर गूंजा है? रात की नीरवता में जब दुनिया सो रही होती है और तुम तारों भरे आकाश को देखते हो, क्या तुमने कभी पूछा कि इस अनंत सृष्टि में तुम्हारा स्थान क्या है? यह जीवन, यह संसार, यह सब क्या है? ये सवाल कोई नई पहेली नहीं, ये उतने ही पुराने हैं जितना मनुष्य का चेतन मन। और इन सवालों का जवाब खोजने की यात्रा पर ले जाता है एक प्राचीन, गहन और आत्मा को झकझोर देने वाला दर्शन, जिसे हम अद्वैत वेदांत के नाम से जानते हैं। आओ एक ऐसी यात्रा पर चलें जहां मन की सीमाएं टूटती हैं और आत्मा अनंत से मिलती है। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं, यह एक अनुभव है जो तुम्हें तुम्हारे स्रोत तक ले जाता है। यह वह नक्शा है जो तुम्हें घर लौटा देता है, वह घर जो तुम कभी छोड़ ही नहीं सकते। अद्वैत का अर्थ है जिसमें कोई दूसरा नहीं। यह द्वैत का निषेध है, लेकिन सिर्फ नकार नहीं है, यह अनुभव का उद्घाटन है। अद्वैत का मतलब है जहां कोई दो नहीं है, न तुम और ईश्वर अलग हो, न तुम और ब्रह्मांड अलग हो, न देखने वाला और जिसे देखा जा रहा वो अलग है। लेकिन ये बात केवल शब्दों से नहीं समझी जा सकती, इसे केवल मौन में महसूस किया जा सकता है। यह दर्शन कहता है कि इस सृष्टि में केवल एक सत्य है और वह है ब्रह्म। यह ब्रह्म कोई दूर बैठा ईश्वर नहीं, न कोई मूर्ति, न कोई विचार। यह वह चेतना है जो सब में है, तुम में, मुझ में, इस पेड़ में, इस हवा में, इस आकाश में। सब कुछ उसी का रूप है। जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों अलग नहीं, एक ही हैं। क्या तुमने कभी सपना देखा है? सपने में शहर, लोग और कहानियां सच लगती हैं, पर जब तुम जागते हो क्या रहता है? केवल तुम। वही अद्वैत है। ये संसार एक सपना है और ब्रह्म वह सत्य है जो जागने पर भी रहता है। इस सपने का नाम है माया। माया वह भ्रम है जो तुम्हें अलग अलग दिखाती है, पर सत्य में सब एक है। उपनिषदों का एक महावाक्य है, तत्वमसि, यानी तुम वही हो। यह सुनकर मन चौंकता है। मैं, यह छोटा सा मैं जो रोजमर्रा की चिंताओं में उलझा है, वह अनंत ब्रह्म कैसे हो सकता है? पर रुको और सुनो। तुमने सागर में उठती लहरें देखी हैं ना? ये लहरें उठती हैं, नाचती हैं, फिर सागर में विलीन हो जाती हैं। क्या लहर सागर से अलग है? नहीं, लहर का रूप बदलता है, पर उसका सार सागर ही है। तुम वह लहर हो और ब्रह्म वह सागर। तुम और अनंत में कोई अंतर नहीं। यह जान लेना अद्वैत है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम ही वह हो, तो भय कहाँ रहता है, इच्छा कहाँ रहती है, अहंकार कहाँ रहता है? सब कुछ उस एक सत्य में समा जाता है। जैसे सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं, वैसे ही तुम ब्रह्म से अलग नहीं। यह जानना केवल ज्ञान नहीं, यह मुक्ति है। माया क्या है? इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुन। अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है, तुम उसे सांप समझकर डर जाते हो, पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या दिखता है? केवल रस्सी। सांप कभी था ही नहीं। यही माया है। यह संसार माया का खेल है, न पूर्ण सत्य, न पूर्ण असत्य। यह एक भ्रम है जो तुम्हें अलग अलग दिखाता है, मैं, तुम, यह, वह। पर जब आत्मज्ञान का प्रकाश जलता है तो यह भेद मिट जाता है। माया नाचती है और तुम उसके नृत्य में खो जाते हो। रुक जाओ, देखो और हंसो। यह खेल तुम्हारा ही है। माया से मुक्ति का रास्ता है विवेक। यह सत्य और असत्य को अलग करने की शक्ति है। जब तुम यह जान लेते हो कि यह संसार एक सपना है, तो तुम इसके बंधनों से मुक्त हो जाते हो। तुम खेल में शामिल हो, पर अब तुम बंधे नहीं। अद्वैत कोई किताबी दर्शन नहीं, यह एक अनुभव है। इसका मार्ग है आत्मजांच। एक सवाल पूछो, मैं कौन हूं? इस सवाल को अपने भीतर गहरे ले जाओ। मैं यह शरीर नहीं, क्योंकि शरीर बदलता है। मैं यह मन नहीं, क्योंकि मन के विचार बदलते रहते हैं, पर मैं तो वही रहता हूं। तो मैं कौन हूं? इस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, विवेक से आत्मा को जानो। पर यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, यह उतना ही सरल है जितना सूरज को देखना। बस मन को शांत करो और अपने स्रोत में डूब जाओ। रोजमर्रा के जीवन में अद्वैत का अभ्यास साक्षी भाव से होता है। कर्म करो, पर यह जानते हुए कि तुम केवल साक्षी हो। जैसे नदी बहती है और किनारा उसे देखता है, तुम वह किनारा हो। कर्म करो, प्रेम करो, हंसो, रो, पर यह जानते हुए कि तुम इनसे परे हो। जब तुम अद्वैत को जीने लगते हो तो जीवन बदल जाता है, भय मिट जाता है,
क्योंकि मृत्यु का भय उसका होता है जो अपने को अलग मानता है। जब सब एक है तो मृत्यु क्या, इच्छाएं मिट जाती हैं, क्योंकि जो अनंत है उसे और क्या चाहिए। अहंकार मिट जाता है क्योंकि मैं और तुम का भेद ही नहीं रहता। इस एकता में प्रेम खिलता है। जब तुम जान लेते हो कि सब एक है तो कौन दुश्मन, कौन मित्र, सब तुम्हारा ही रूप है। यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, यह करुणा है जो बिना शर्त बहती है। आधुनिक जीवन में जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिकता का बोलबाला है, अद्वैत एक शांति का स्रोत है। यह तुम्हें सिखाता है कि बाहर की तलाश छोड़ दो, सुख, शांति और सत्य तुम्हारे भीतर है।